Hello everyone, I am Nagarjun Sahu and you are watching my YouTube channel Arjun Physics Classes. हम देख रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ हैमिल्टन्स कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इससे पिछले लेक्चर में हमने देखा था टू डायमेंशनल आइसोट्रॉपिक ऑसिलेटर के लिए जो उसके मोशन का इक्वेशन होता है वो हमने फाइंड किया था, उसके एक्सेलरेशन का इक्वेशन। ठीक है, इसमें हम देखेंगे लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। ठीक है, मतलब लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर के जो मोशन का इक्वेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, कैनोनिकल इक्वेशंस का यूज़ करके। ठीक, मतलब उसका लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर का एक्सेलरेशन जो है एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। इस टॉपिक को हम लैग्रेंजियन फॉर्मूलेशन में देख चुके हैं, तो इसमें भी देख लेते हैं। ठीक, A linear harmonic oscillator is a system of particles of mass vibrating under the action of a force. लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है? एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल होता है। ठीक है, जो एक फोर्स के थ्रू जो है एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू क्या करता है, जब उस पर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो अपनी मीन पोजीशन के दोनों साइड जो है वाइब्रेटिंग मोशन करने लगता है। ठीक है, इस टाइप से। चलिए देखते हैं। कंसिडर अ ब्लॉक ऑफ मास m attached with a spring. Let us displace the block from its mean position, equilibrium position, by applying an external force F. Due to spring force F, block will execute linear harmonic motion. We assume that there is no any dissipation of energy during simple harmonic motion and the spring obeys Hooke's law. ठीक, हम क्या करते हैं, एक जो है बॉक्स कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, ब्लॉक जिसका मास क्या है, स्मॉल m है। अभी ये जो है x=0 पर, ठीक है, मीन पोजीशन पर है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर। ठीक, ये वाला जो है x= यहाँ पर जो है इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है 0 पर। तो जब इस पर मैं ये एक एक्सटर्नल फोर्स F अप्लाई करता हूँ तो इस पर जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एक स्प्रिंग फोर्स लगता है जिसको हम रिस्टोरिंग फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में वर्क करने लगता है, तो इसके थ्रू जब हम इसको फोर्स लगाकर डिस्प्लेस करते छोड़ देते हैं, ठीक है, तो ये जो है इस टाइप से जो है मोशन करने लगता है, वाइब्रेटिंग मोशन। ठीक, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं कि देयर इज़ नो एनी डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। हम यहाँ पर क्या अज्यूम करेंगे कि यहाँ पर जो है एनर्जी का किसी भी तरह से कोई जो है लॉस नहीं हो रहा है। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन के दौरान। ठीक, ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें टोटल एनर्जी जो है उधर फाइंड होगा। तो यहाँ पर जो फोर्स लगता है स्प्रिंग फोर्स, वो F क्या होता है, -k/x, जहाँ k क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, जिसको स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। ठीक, या फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं। यहाँ पर नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि जो फोर्स है रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, या स्प्रिंग फोर्स, वो जो है एक्सटर्नल फोर्स जो हम लगाते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, तो हम देखते हैं द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज। तो जब SHM के दौरान, सिंपल हार्मोनिक मोशन के दौरान क्या हो जाएगा, जो ठीक है काइनेटिक एनर्जी होगा वो क्या हो जाएगा, उसका सिस्टम का T=1/x², ये हो जाएगा। अब ये वेलोसिटी कंपोनेंट है, चूँकि यहाँ पर लीनियरली जो है ये क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो यहाँ पर केवल जो है इसका एक ही x कोऑर्डिनेट ही हमें जो है मिलेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, जो क्या होगा, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होगा ये x डॉट। तो x डॉट क्या है, यहाँ पर वेलोसिटी कंपोनेंट है, तो x डॉट की स्क्वायर मतलब 1/2 mv² की जगह पर मैं 1/2 mx² लिख सकता हूँ। ठीक, एज वी नो दैट द स्प्रिंग फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, सो इट कैन बी रिटन एज। अब हम जानते हैं कि स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, मतलब वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, इनिशियल पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पर ही डिपेंड करता है, उस पर जो फोर्स लगता है उसका जो वैल्यू है वो। ठीक है, तो हम जानते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स से क्या होता है, पोटेंशियल का जो है नेगेटिव ग्रेडियंट होता है। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, -dv/कर्ली v/कर्ली x। ठीक है,
तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, डी वी इक्वल टू माइनस इधर चला जाएगा तो एफ इंटू डी एक्स हो जाएगा। यदि इसका इंटीग्रेशन करूँ तो डी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस इंटीग्रल एफ इंटू डी एक्स और टोटल पोटेंशियल एनर्जी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एफ का वैल्यू पुट कर दूंगा तो माइनस ये क्या हो जाएगा, माइनस के इंटू एक्स इंटू डी एक्स, माइनस माइनस प्लस के कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, क्या बचा एक्स डी एक्स प्लस सी। ठीक, सी क्या है देखेंगे, v इक्वल टू 1/2। अब x का यदि मैं क्या करूँ, इंटीग्रेशन करूँ तो क्या मिलेगा मुझे, 1/2 के एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर 0.2 होता है इसका, तो 1/2 के एक्स स्क्वायर प्लस सी, वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सी डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल कंडीशंस विच वी कैन चूज सच दैट सी इक्वल टू 0। सी क्या है, ठीक है, समाकलन जो हम किए हैं उसका जो है नियतांक है, जिसका वैल्यू हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे ऊपर डिपेंड है। तो इनिशियल में उसका वैल्यू क्या हम रख देते हैं, 0 रख देते हैं। ठीक है, अब यदि इनिशियल में 2 रखना चाहो, 4 रखना चाहो, 6 रखना चाहो, जो भी रखना चाहो आप वो रख सकते हो। ठीक है, ये जो कांस्टेंट है वो क्या बताएगा कि आप उसको जो है कितना गुना ज़्यादा बढ़ाकर जो है जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको आप ले रहे हो। ठीक है, आपका जो पार्टिकल का है इनिशियल में ही कितना गुना ज़्यादा जो है उसका एनर्जी रहेगा वो ये बताएगा। ठीक है, तो v इक्वल टू मैं 0 ले लिया हूँ इनिशियल। ठीक है, स्टार्टिंग में 0 है तो 1/2 के एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक, तस लैग्रांजियन इज, अब लैग्रांजियन क्या हो जाएगा हम जानते हैं, t माइनस वी होता है लैग्रांजियन। ठीक है, तो L इक्वल टू ये हो जाएगा, t का वैल्यू पुट कर देते हैं ये माइनस और v का वैल्यू ये मैं पुट कर दिया। ठीक है, यदि आपको ये सिंपल लीनियर हार्मोनिक जो ऑसिलेटर है इसका लैग्रांजियन फॉर्मूलेशन में हमने इसको अच्छे से डिटेल में देखा था, तो इसमें हम थोड़ा मतलब कम समझकर देख रहे हैं क्योंकि हम ये पहले से स्टडी कर चुके हैं, हम इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो L इक्वल टू ये इतना मुझे मिल गया। अब क्या करूँगा मैं, इसका जो है कर्ली L बाई कर्ली एक्स डॉट निकाल लूँगा। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि मुझे क्या चाहिए, हैमिल्टोनियन फंक्शन में जो है पी जे का यूज़ करना होता है। तो पी जे जनरलाइज्ड मोमेंटम होता है जिसका वैल्यू क्या होता है, कर्ली अपॉन कर्ली क्यू जे डॉट। तो यहाँ पर जो कर्ली एल होगा, ठीक है, कर्ली टी माइनस कर्ली क्यू जे डॉट माइनस कर्ली वी अपॉन कर्ली क्यू जे डॉट होता है। अब कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए ये 0 होता है। ठीक है, मतलब एल का वैल्यू क्या होता है, टी माइनस वी होता है। तो ये मैं लिख दिया इसको। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस रूप में लिख सकता हूँ। तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो है कोऑर्डिनेट्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, ना कि जनरलाइज्ड वेलोसिटी पर। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। क्या बचेगा, कर्ली टी बाई कर्ली क्यू जे डॉट। तो मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ ये कर्ली टी बाई कर्ली क्यू जे डॉट। तो अब ये पी जे इक्वल टू इस टर्म में मैं फाइंड कर लिया। ठीक, तो यहाँ पर देखिए मुझे केवल यहाँ पर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट जो है एक्स है, एक्स डायरेक्शन में ही जो है, ठीक है, ब्लॉक जो है मोशन कर रहा है। तो पी एक्स मैं फाइंड करूँगा जनरलाइज्ड मोमेंटम, पी एक्स टर्म में इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ली एल बाई कर्ली एक्स डॉट। तो क्यू जे डॉट क्या हो जाएगा, एक्स डॉट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखिए ये जो है मेरे पास कर्ली एल को मैं करूँगा तो ये 2 कैंसिल एम एक्स डॉट। ठीक है, मतलब एल का मैं क्या करूँगा, एक्स डॉट के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो 2x डॉट हो गया, 2 कैंसिल एम एक्स डॉट बचा। ठीक है, कर्ली एल बाई कर्ली एक्स डॉट, और इसके जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ। तो ये पी एक्स इक्वल टू कर्ली टी बाई कर्ली एक्स डॉट इक्वल टू एम एक्स डॉट, और एक्स डॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एक्स अपॉन एम हो जाएगा। ठीक है, एक्स डॉट इक्वल टू ये पी एक्स अपॉन एम इधर आ गया एम। अब देखते हैं, नाउ द हैमिल्टोनियन एच इज़ गिवन बाय। ठीक है, अब इसी हैमिल्टोनियन फंक्शन में हमें जो है वो वैल्यू जो है पुट करना है। तो पी जे के जगह पर मैं क्या लिया हूँ, जनरलाइज्ड मोमेंटम जो है का कौन सा कंपोनेंट लिया हूँ, एक्स कंपोनेंट, तो पी एक्स। ठीक, ये वाला क्यू जे डॉट क्या लिया हूँ मैं, क्यू जे डॉट मैं क्या लिया हूँ, यहाँ पर देखिए ये क्यू जे डॉट के जगह पर मैं क्या लिया हूँ, एक्स डॉट लिया हूँ। तो एक्स डॉट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इंटू एक्स डॉट माइनस एल। पी एक्स का वैल्यू क्या है, एम एक्स डॉट है, एम एक्स डॉट इंटू एक्स डॉट क्या हो जाएगा, एम एक्स डॉट स्क्वायर, ये माइनस एल का वैल्यू क्या है, रख देता हूँ ये एल का वैल्यू यहाँ से
ठीक, ये हम पुट कर सकते हैं, माइनस ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस है तो ये माइनस हो गया 1/2 mx डॉट स्क्वायर प्लस 1/2 kx स्क्वायर, ये मुझे मिल गया। ठीक, अब इसको 2 से क्या करूँगा, ये मल्टीप्लाई करूँगा 2 mx डॉट स्क्वायर माइनस mx डॉट स्क्वायर, 2 में से गया तो 1। ठीक, तो 1 नीचे में 2 है तो 1/2 mx डॉट स्क्वायर, ठीक, प्लस 1/2 kx स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पर अब ये क्या है, देखिए ये जो है काइनेटिक एनर्जी है T। ठीक है, इसका काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड किया है ये वाला। ठीक, तो वहाँ पर मैं लिख सकता हूँ T और V क्या है यहाँ पर हमारा पोटेंशियल एनर्जी ये। ठीक, तो H इक्वल टू T प्लस V ये किसको रिप्रेजेंट करता है, टोटल एनर्जी को। मतलब ये कौन सा सिस्टम है, ये जो है स्लेरोनोमिक कंजर्वेटिव सिस्टम है। ठीक है, विच इम्प्लाइज दैट द सिस्टम इज स्लेरोनोमिक कंजर्वेटिव सिस्टम। मतलब यहाँ पर जो सिस्टम का जो मोशन है वो टाइम इंडिपेंडेंट होगा। ठीक, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 से यहाँ पर देखिए, अब मैं एक्स डॉट का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देता हूँ। क्या है मेरे पास, एक्स डॉट का वैल्यू ये है, देखिए ये वाला मैं पुट कर देता हूँ। ठीक, इक्वेशन इस 3 इक्वेशन में क्या मिल जाएगा, 1/2 m एक्स डॉट का वैल्यू पी एक्स स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर प्लस के प्लस 1/2 के एक्स स्क्वायर, ये मिल गया मुझे। ठीक, एच इक्वल टू फिर से क्या हो जाएगा, ये एम कैंसल 1/2 m बचेगा। ठीक, और ये पी एक्स स्क्वायर का पी एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 के एक्स स्क्वायर। ठीक, दस हैमिल्टन्स कैनिकल इक्वेशंस आर, हम क्या फाइंड कर रहे हैं, हैमिल्टन का कैनिकल इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं, जिसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, और एक्सेलरेशन का जो है या मोशन का इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर यूजिंग पी जे डॉट इक्वल टू माइनस कर्ली एच अपॉन कर्ली क्यू जे, ये हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए पी एक्स डॉट इक्वल टू हो जाएगा माइनस कर्ली एच अपॉन कर्ली एक्स। ठीक, अभी ये एच यहाँ कर्ली एच अपॉन कर्ली एक्स से तो मैं फाइंड कर सकता हूँ, लेकिन ये माइनस में है तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड। तो ये माइनस क्या हो जाएगा, अब इसमें एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन किया गया है तो इसमें एक्स है नहीं तो ये 0 हो जाएगा, और ये फिर से माइनस ये 1/2 एक्स का ये 2x हो जाएगा, 2 कैंसिल के एक्स से बचेगा तो माइनस के एक्स। ठीक है, तो हमें पी एक्स डॉट का वैल्यू मिल गया माइनस के एक्स। अब हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन का जो है इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो हमारे पास है एक्स डॉट इक्वल टू इतना है पी एक्स अपॉन एम। ठीक है, तो एक्स डबल डॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एक्स डॉट अपॉन एम हो जाएगा। पी एक्स डॉट का वैल्यू क्या है, ये है, मैं पुट कर देता हूँ, एक्स डबल डॉट इक्वल टू माइनस के एक्स अपॉन एम। ठीक है, और ये इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो एक्स डबल डॉट प्लस के अपॉन एम एक्स इक्वल टू 0 ये हो जाएगा। तो एक्स डबल डॉट प्लस मैं इसको ले लेता हूँ ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, वेयर ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट के अपॉन एम इज एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, ऑसिलेशन का क्या होता है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी होता है। एंड टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो ओमेगा का वैल्यू ये है तो रखूँगा, तो अंडर रूट के अपॉन एम ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट एम अपॉन के हो जाएगा, तो 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के इक्वल टू टाइम पीरियड। ठीक है, इक्वेशन 5 ये जो है, इक्वेशन 5 रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये इक्वेशन 5 यही क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो है मोशन का इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर एक्सेलरेशन का इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।